कहते हैं मरने से पहले कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। दरअसल मरने वाले व्यक्ति को जब ये एहसास हो जाता है कि अब अगले पल वो मरने वाला है, तो उसके जो मुंह से शब्द निकलते हैं वो बहुत कीमती होते हैं। और अगर ये बयान मरने से पूर्व किसी मजिस्ट्रेट के सामने दिए जा रहे हों, तो कोई मतलब फिर जो जज आगे सुनाता है फैसला, इसे जो मरने से मृत्यु पूर्व बयान दिया गया होता है, जब जज उससे फैसला सुनाता है तो मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों को बहुत ही प्राथमिकता दी जाती है और वो बयानों को 100% सही माना जाता है। तो आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक इसी पे जो कहानी है, इसी पे पॉइंट पे आधारित है, मरने से पूर्व बयानों पर आधारित। तो दोस्तों, कहानी सुनाने शुरू करने से पहले हम फिर आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे चैनल क्राइम डायरी जो है सब्सक्राइब और लाइक्स जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे जो है आपको आपके द्वारा लाइक और कमेंट किए गए से मुझे प्रेरणा मिलती रहे। तो दोस्तों, एक आज जो कहानी है उत्तर प्रदेश की जो जगह पड़ता है हमीरपुर। हमीरपुर में एक मोहल्ला पड़ता है PWD नगर। वहां से एक लोहे की व्यक्ति जो रहता है, उसके परिवार में वो और उसकी पत्नी और उसकी बहन है। जो व्यक्ति है जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो नौकरी पेशा व्यक्ति है। इसकी बचपन में माता पिता की मौत हो जाती है, बचपन में ही। इसलिए जो बहन का जो है लालन पालन पोषण जो है उसके भाई को ही करना पड़ता है। दोस्तों, उस भाई की जो पत्नी है वो बहुत ही नेक और सुशील हुआ करती है। अब वो अपने हस्बैंड से कहती है कि आप नौकरी में व्यस्त हो, जो आपकी बहन है उसकी उम्र हो रही है, उसे की शादी कर देना चाहिए। तो भाई भी कहता है बात तो ठीक है, शादी करनी है। अब वो शादी के लिए लड़का ढूंढने को निकलता है। अपने जो जैसा होता है अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से कहना पड़ता है कि भाई हमारे लिए कोई लड़का हो, मेरी बहन के लिए बताइए। तो वहां से 82 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है जालौन, जिला जालौन। इस जिला जालौन का एक कस्बा पड़ता है उरई। उरई में एक मोहल्ला पड़ता है, उस मोहल्ले का नाम है राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर का प्रवीण, राजेंद्र नगर में जो है वो जो लड़का रहता है उसका नाम जो है विजय आमोरे। विजय आमोरे इन्हें पसंद आ जाता है। विजय आमोरे की उम्र भी लगभग 35 वर्ष हुआ करती है। उन बहन की भी 35 वर्ष हुआ करती है। शादी तय हो जाती है, शादी की डेट फिक्स हो जाती है, एक लड़की देखी जाती है, रिंग सेरेमनी होती है। जी प्रोग्राम के बाद डेट फिक्स हो जाती है। और दोस्तों, डेट जो फिक्स होती है वो 3 फरवरी 2024 हो जाती है। 3 फरवरी 2024 को जो है बड़े गाजे बाजे के साथ रिश्तेदारों के साथ जो विजय आमोरे जो है शादी कराने पहुंच जाते हैं हमीरपुर। वहां पर भी जो है हमीरपुर के एक बहुत बढ़िया गेस्ट हाउस में उसका प्रोग्राम रखा हुआ है, मैरिज हॉल में। तो देखने वाले दंग रह जाते। खाना खुशामद उसने बहुत अच्छी तरीके से की थी, और की इसलिए थी कि उस लड़की के माता पिता नहीं थे, तो समाज में उसे अपनी इज्जत रखनी थी। समाज वालों का मुंह बंद करना था कि माता पिता होते तो इससे बेहतर शादी करते। उस लाइन को उसे क्रॉस करना था, तो उसने किया। तो सब अब आती है तारीख 4 फरवरी 24 रात को बरमाला वगैरह प्रोग्राम। सवेरे जो है भावरें पड़ती हैं, और भावरें पड़ती तो जो ब्राह्मण होता है वो 7 फेरे कराता है, और 7 फेरे के साथ वो 7 वचन कराता है। उन वचनों में एक वचन ये भी है कि हम 7 जन्म तक आपका साथ निभाएंगे दोनों तरफ से। दोस्तों, विदा हो जाती है। विदा के समय माहौल गमगीन होता ही है, सबके आंसू आ जाते हैं। भाई भी रोता है और भाभी भी रोती है, लेकिन रोने के साथ साथ एक अंदर खुशी भी होती है कि आज हमारी जो ननद है वो अपने ससुराल जा रही है। दोस्तों, ससुराल भी वो लड़की चल देती है।
तो रास्ते में जो उसका नाम आरती हुआ करता है, तो आरती जो है रास्ते में हजार तरह की सपने अपने ख्वाब लेकर के बुन रही है, उधेड़ रही है, बुन रही है, हवा में महल बना रही है। ससुराल कैसी होगी, ससुराल में कैसे रहेंगे, और ससुराल जाके हम ये करना है, मुझे वो करना है, अपने सपने बुनती है। लेकिन जब वो ससुराल पहुंचती है तो जैसा उसने सोचा था वैसा ही उसके साथ वहां सलूक होता है। सब परिवार भी वो भी ठीक है। अब तारीख आ जाती है 5 के बाद जो रस्में होती हैं कंकन छोड़ने वगैरह की वो भी होती है। तारीख आ जाती है 7 तारीख को जो है जो स्वागरात होती है उसमें जो लड़की आमरी है, जो पत्नी आरती है, उसको जो है वहां बैठा लिया जाता स्वाक्षीज की सेट बेड पर, वो अपने पति का इंतजार कर रही है। तो जो विजय आमेरे है वो इसके लिए थोड़ा सा हिचकिचाता है, तो अपने दोस्तों से सलाह लेता है कि मेरी ऐसे ऐसे मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ने जो सलाह दी शायद है मेरे हिसाब से उसे नहीं मानना चाहिए था, पर उसने जो है वही दोस्तों की सलाह मानी और उसने जो है सेक्सुअल पावर की गोलियां खरीद ली। दोस्तों वो सेक्सुअल पावर की गोली खाने के बाद जो है हो जाता है। अब जो जब संबंध बनाता है, स्वागरात बनाता है, उसमें जो है वो हैवानियत पेश करता है। क्या हैवानियत? नेचुरल और अननेचुरल सेक्स की मांग करता है, जिसे पत्नी मना करती है, पर यह जो है अपना पौरुष दिखाने के लिए उस पर टूट पड़ता है और पशुवृत्ति टाइप से उसके साथ सेक्स स्थापित करता है, जिससे वो जो आरती है वो करा उठती है। होता क्या है, फिर 2 रात, अगली रात, फिर आती अगली रात, सवेरे जो है आरती की तबीयत खराब हो जाती है, रात भर वो परेशान करता है, उसको उल्टी होने लगती है। तो वहां वो डॉक्टर जो गांव में रहते हैं, छोटी मोटी हकीम, उनसे वो दवा दिला दी जाती है। दूसरी रात फिर उसके साथ यही अमानवीय व्यवहार होता है। अब उसकी हालत बहुत बदतर हो गई है, अब उस पर चला फिरा भी नहीं जाता, उठा बैठा भी नहीं जा रहा है। तब तक दोस्तों आ जाती है तीसरी रात। तीसरी रात में उसके साथ वही फिर प्रक्रिया दोहराई जाती है और वो सेक्सुअल पावर के साथ। अब जो है लड़की जो आती है, जैसे कुछ आती है घसीट घसाट के आती है और अपनी जिठानी से शिकायत करती है और कहती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी जो है प्राण ही नहीं निकले, सारी गत हो गई है, उल्टी। अब वो उसको लगातार उल्टियां हो रही है, एक उल्टी के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर पाती तब तो दूसरी उल्टी हो रही है, फिर तीसरी उल्टी हो रही है। उसकी जब तबीयत खराब होने लगती है तो जो उसकी ननद होती है उसको डर लग जाता है। अब वो अपने फोन करती है हमीरपुर। तो जो उसके भैया भाभी थे वो एक शादी अटेंड करने के लिए जो है वो कानपुर आए हुए थे। तो जब फोन जाता है तो वो कानपुर होते हैं। वहां पर वे फोन पे जो ननद है, दूल्हे की बहन है, वो ये कह रही है आपने एक बीमार लड़की के साथ हमारे भाई की शादी करा दी है, इसको बीमारी को छुपाया गया है और यहां आकर के इसकी लड़की की इतनी तबीयत खराब है कि बता ही नहीं सकता हूं, आइए और अपनी बहन को संभालिए और इसका इलाज कराइए। तो बेरुखी की बात, एक तो रुख होता है, एक बेरुखा, ये बेरुखा शब्द था, आइए और इलाज कराइए, थोड़ा बेरुखा था। तो भाई को और उसकी भाभी को घबराहट पैदा हो जाती है। वो दौड़े दौड़े वहां का प्रोग्राम उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और दौड़ के वो जो है उड़े आ जाते हैं और अपनी बहन की जब हालत देखते हैं तो उसकी हालत बहुत खराब होती है। आनंद फानन उसके कार में रख करके उसे तुरंत कानपुर ले जाते हैं और कानपुर एक मेडिकल जो प्राइवेट अस्पताल है, नर्सिंग होम, उसमें को भर्ती करा देते हैं। चूंकि डिहाइड्रेशन की समस्या उस लड़की को बताई गई थी उस ननद ने, तो भैया भाभी यही जानते थे इसे डिहाइड्रेशन हुआ है, उल्टी हो रही है, इसी का इलाज चालू हो जाता है। मगर लड़की जो आरती है वो बराबर आंसू बहा रही है, रोती रहती है। तो उसकी भाभी सिर पर हाथ रख के पूछती है
कि बेटी, मां मैं हूं और भाभी भी मैं हूं, तुझे क्या परेशानी है, और जो परेशानी है वो ही अगर तुम नहीं बताओगी तो इलाज कैसे होगा। अभी तो आपने डिहाइड्रेशन का बता दिया, कोई समस्या है तो मुझे शेयर करिए, मैं अपने भाई को, तुम्हारे भाई को नहीं बताएंगे, कोई भी बात हो मुझे बताइए। तो वो जो है रो करके, मैंने पहले बताया है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान, और ये लड़की भी जो है आरती, मृत्यु पूर्व का ही ये बयान उसका हो रहा है, तो वो बताती है और इस बयान की बहुत अहमियत हुआ करती है। कोर्ट 100% उसी पर विश्वास कर लेता है, तो बयान करती है कि भाभी मैं बड़े सपने संजो करके वहां गई थी और ये हुआ भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो इंजीनियर नहीं है, एक काल मानव है, यमराज है। उसने मुझे जरा भी पत्नी समझा होता तो पार्श्व प्रवृत्ति से जो है मेरे साथ बलात्कार नहीं करता। उसने मेरी हालत खराब कर दी है। मुझे परेशानी गायनक विभाग से है। हमारे जो गायनक है, गायनक के अंग भंग मुझे लगता है फटफटा गए हैं। अब वो जो है गायनक विभाग में कंप्लेंट की जाती है तो डॉक्टर जो वहां की स्पेशलिस्ट होती है वो आ जाती है। अब वो गायनक का इलाज होने लगता है। जब उसने चेकअप किया और जब मीडिया के लोगों ने, क्योंकि ये चर्चा का विषय बन गया था, तो मीडिया के लोगों ने वहां उनको पूछा, डॉक्टर को, डॉक्टर साहब ऐसी क्या समस्या है, इनके साथ क्या हुआ है। तो डॉक्टरों ने अपना नाम न बताने की शर्त पर ये उनको बताया था कि इनके साथ जो हुआ है, ऐसा लगता है कि इनके साथ कई लोगों ने मिलकर के बलात्कार किया हो। इनके जो है अंदर जाकर के इनके अंग डिस्टर्ब हो गए हैं और इन्फेक्शन इनके शरीर में फैल गया है। इस कारण से जो है इनकी हालत बहुत खराब है। तारीख दोस्तों आ जाती है 10 को भी उसका इलाज जारी रहता है और समय आ जाता है 3:30। 3:30 पर जो है दोस्तों वो जो है आरती आमेरे है उसकी मौत हो जाती है। अब जो भाई है, भाई और भाभी ये कहती हैं कि मेरी नंद को कुछ भी नहीं हुआ था, हंसते खेलते विदा की गई थी, अगर बीमारी होती तो क्या मुझे पता नहीं होता। तो अब जो है हेरेसमेंट का केस और बलात्कार का केस, सहमति के बिना का जो भी कानूनी प्रक्रिया है, वो भाई ने उनके खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अब अपने बचाव में जो है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसका कहना है कि बीमार लड़की के साथ जो उसे बीमारी थी वो बीमारी छुपा करके मेरी शादी मुझसे कर दी गई है, इस कारण से उसकी मौत हुई है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आगे जाकर के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। केस चल रहा है तो उसके आमेरे को और उसके घर के सदस्यों को दोस्तों पुलिस जो है गिरफ्तार करती है और उन्हें जो है जेल भेज देती है। तो दोस्तों कहानी सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, मगर मैं फिर कहना चाहेंगे, अगर आमेरे ने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसने जरा भी पति धर्म निभाया होता अगर निभाया होता तो ये घटना नहीं घट सकती थी। पत्नी आपकी थी, जैसे जीवन कट सकता था काटते, लेकिन पशु प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए थी। वो कहीं भागी नहीं जा रही थी, वो कहीं चली नहीं जा रही थी। मैं भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि शादी की जो रात होती है जीवन वहीं से शुरू होता है, जो सबके साथ होता है, सब जानते सब करते हैं, मगर पशुवृत्ति जो अपनाई वो उसकी मौत का कारण बना। तो दोस्तों अब आपसे हम कमेंट चाहेंगे, जो आमेरे ने किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पढ़े लिखे ने किया है, अगर ये घटना कोई एक अनएजुकेटेड करता तो समाज उसे माफ भी कर सकता था, मगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आप ऐसी घटना घटा रहे हैं तो माफी की योग नहीं है। कहानी का सुनाने का उद्देश्य आपने बता ही चुके हैं। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।